OC चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर एग्जाम में 6 मार्क का आता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से 1 मार्क का 1 MCQ आएगा, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ये चैप्टर में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट जानने के लिए, उसका डेफिनेशन जानने के लिए हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 2 फाइनेंशियल मैनेजर है, मिस्टर शुक्ला एंड मिस त्रिवेदी। कंपनी ने दोनों को 10-10 एम्प्लॉयज अलॉट किए हैं। मिस्टर शुक्ला के पास 10 एम्प्लॉय है, मिस त्रिवेदी के पास 10 एम्प्लॉय है और उनको बोला है कि आपको गोल अचीव करना है। ओके, तो मिस त्रिवेदी बहुत फ्रेंडली नेचर की है, वो उसके एम्प्लॉयज़ को बहुत समझती है, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और बहुत फ्रेंडली नेचर की है, अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो क्या होता था ना कि ये बहुत फ्रेंडली नेचर की वजह से उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो गोल अचीव नहीं कर पाते थे। बहुत बार वो गोल अचीव करने में फेल हो जाते थे क्योंकि वो इतना ज़्यादा, मिस त्रिवेदी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी उसके एम्प्लॉयज़ के साथ। और जब भी गोल अचीव नहीं होता था तो उसके एम्प्लॉयज़ को डांटती भी नहीं थी, बहुत अच्छे से मोटिवेट करती थी कि हम ये कर सकते हैं। ओके, और दूसरी जगह मिस्टर शुक्ला वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो उनके एम्प्लॉयज़ को जब भी वो लोग गोल अचीव नहीं कर पाते थे तो वो उनके एम्प्लॉयज़ को धमकी देते थे कि वो उनको काम से निकाल देंगे, उनकी जॉब चली जाएगी। तो ये दोनों मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद इनका तरीका जो था वो बहुत अलग था। दोनों अपने अपने वे से उनकी टीम को चलाते थे। तो आपको नहीं लगता है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि सबको ये तरीके से काम करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्ट है तो सब डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट होने चाहिए, है ना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि कौन से वे से बिजनेस को रन करना है, फ्रेंडली वे या स्ट्रिक्ट वे, एक तरीका होना चाहिए। ओके, तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, सबको सेम डायरेक्शन में चलाने के लिए क्या आया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया है कि हर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से चले। ऐसे नहीं कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना तरीका हो, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए कि यही अकॉर्डिंग हमें बिजनेस को रन करना है। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। चीज़ों को मैनेज करना वो होता है मैनेजमेंट। ओके, तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछे तो हमें लिखना कैसा है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइन। ये क्या है, एक गाइडलाइंस है। प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस है विच हेल्प मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ एक गाइडलाइन है जो मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, कि किस तरीके से उसको डिसीजंस लेने हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है ना। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, तो यहाँ पे हमारे बुक में हमें 5 नेचर दिए हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबल, जनरल गाइडलाइंस, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कंटिंजेंसी। सो हम एक एक नेचर को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट नेचर है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट can be applied to most of the business unit. Wherever there is a need of human collective effort, this principle are required.
क्या है ये लाइन कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ बिजनेस में अप्लाइड होता है, और जहाँ पे भी ह्यूमन कलेक्टिव काम करते हैं, जहाँ पे भी ह्यूमन एक साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होना ज़रूरी है. However, implementation of all the principle may change as per type, form, activity and size of business unit. But the principle of management can be applied to most of the business unit. Thus, the principle of management are comprehensive and universal. ये जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज होते होंगे, मतलब बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग, बिजनेस के फॉर्म, वो किस तरीके से फॉर्म हुई है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, ये सब के अकॉर्डिंग में भी उन लोग के प्रिंसिपल्स, उन लोग के गाइडलाइंस, उन लोग के रूल्स अलग होते होंगे, पर प्रिंसिपल अप्लाइड करना हर एक बिजनेस में ज़रूरी है अगर वो उनके बिजनेस का फायदा चाहते हैं तो. ओके, नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड कंक्लूजन. रिजिड मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, बट इट इज फ्लेक्सिबल as per situation. When a manager require, there is a scope for flexibility. When this principle do not seem to match in some situation, the manager is allowed to effect change. Example, in large unit, the principle of division of work may be applied uniformly, but in small unit, the principle of division of work may not be applied in a same proportion. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है. जैसे सिचुएशंस चेंज होती है वैसे वैसे प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, जो गाइडलाइंस है, हम गाइडलाइंस रूल्स बोल सकते हैं, वो भी चेंज होते हैं जैसे सिचुएशन चेंज होती है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर बड़ा फर्म है, एकदम लार्ज फर्म है, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हम लोग वर्क बांट सकते हैं, क्योंकि बड़ा फर्म है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम होगा, तो हम काम बांट सकते हैं. पर अगर छोटा फर्म हुआ तो काम बांटना मतलब ये कोई लॉजिक नहीं हुआ. अगर छोटा फर्म है तो काम भी कम होगा, है ना. तो फ्लेक्सिबल मतलब जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे हमारे प्रिंसिपल्स भी चेंज हो गए. जनरल गाइडलाइंस. Principle of management are the result of experiences gained by different experts in different situations. At the time of managing a business unit, disparate and complex problems are arise. The form of this issue may be different as per the unit, which could not give similar result for each unit in all situations. Thus, principle of management could not be strictly applied for each unit, but can get desired result by accepting the principle as only guideline and by using it in a favorable situation. क्या है ये जनरल गाइडलाइंस? क्या बोला है हमारे स्टेटमेंट में? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है, एक्सपीरियंसेस से आते हैं. जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होता है उनके पास्ट में, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल्स बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं. ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी सिचुएशन और प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना. जिस तरीके हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक अलग अलग यूनिट में हर प्रिंसिपल सेम रिजल्ट नहीं लाता है, कुछ अलग लाता है, कुछ डिफरेंट लाता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल का इफेक्ट अलग तरीके से होता है. पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रिंसिपल को एडॉप्ट करेगी तो उनको क्या मिलेगा, फेवरेबल सिचुएशन मिलेगा. ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. एज ह्यूमन इज एट अ सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट may seem to have a big effect on human behavior. ह्यूमन सेंटर होते हैं, मतलब मैनेजमेंट कौन करता है, ह्यूमन करता है. किसके लिए करता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए करता है. तो ह्यूमन क्या होते हैं, मैनेजमेंट के सेंटर होते हैं. और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सीम टू हैव बिग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर. और इसका इफेक्ट, प्रिंसिपल का इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, ह्यूमन के बिहेवियर पे.
Principle of management has direct relation with the human behavior. As a human behavior is a psychological phenomenon, it is necessary to consider while implementing principle of management. जब भी हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाइड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, ह्यूमन का बिहेवियर देखना होता है कि उनका बिहेवियर क्या है, उन लोग कौन से चीज़ों से बिलोंग करते हैं, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग किसके लिए करते हैं, ह्यूमंस के लिए करते हैं. कौन करता है, ह्यूमन करता है. ओके, नेक्स्ट, कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी इज one of the element to apply the principle of management. Achievement of goal can be made easier by the unit. Goal easier हो जाएगा अचीव करना with taking required decision through uses of this principle in a certain unfavorable situation. क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी अगर हम लोग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे. Such as to pay appropriate and reasonable wage to the employee. This criteria of being fair and reasonable depend upon the concern regarding necessity and contingency of the affecting factors. देखो यहाँ पे क्या बोले, कंटिंजेंसी मतलब फ्यूचर इवेंट. देखो क्या होता है ना कि अभी हम लोग कोई एम्प्लॉय को 12,000 दे रहे हैं, पर उसके बाद रूल आता है, गवर्नमेंट का रूल आता है कि हमें एक एम्प्लॉय को मिनिमम 14,000 देना है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना. समझ में आया. कंटिंजेंसी मतलब फ्यूचर इवेंट. हम लोग प्रिंसिपल्स को यूज करके हमारा जो भी टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एडॉप्ट किए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या फ़ायदे हो रहे वो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया गया है. तो फर्स्ट, increase in managerial efficiency. Principle of management is providing guidelines manager to perform tasks in different situations, due to which improvement in functioning of business unit and gain in managerial efficiency is also seen. Principle of management मतलब क्या होता है, गाइडेंस होता है ना. मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में गाइडलाइन मिलती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को चलाना कैसा है. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस गाइडलाइन मिल रही है तो क्या होगा, हमारी जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होगी, हमारा जो काम करने का तरीका है वो अच्छा होगा. अगर हमें कोई गाइड करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना है, तो क्या होगा, हमारा काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आएगा. और जब भी काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आएगा तो हम लोग की जो मैनेजरल एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना. नेक्स्ट, मैक्सिमम यूजेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड कैप्शन क्या बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा और रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करेंगे. तो उसको और डिटेल में समझते हैं. मोस्टली अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन and physical resources are limited in a business unit. Most of business unit में क्या होता है कि human और physical resources बहुत कम होते हैं. It is unavoidable to make its maximum uses. Here, meaning of maximum is that to make uses of resources through principle of management, whereas they can get maximum benefit with minimum costing. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड होते हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, तो उनका यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे करो. तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे अगर आप लोग ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा.
मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्टिंग। क्लियर हुआ? थर्ड, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमें साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजंस लेने में भी हेल्प कर रहा है। कि और डिटेल में समझते हैं। डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, thoughtfulness, objective and justifiable. Moreover, decisions should be timely, reality based and effective. Management principles provide a key role for taking appropriate decision. Using management principle, decision can be made appropriately, timely, without partiality and unbiased. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा तो हम लोग डिसीजन एकदम लॉजिकली और साइंटिफिक वे में ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी डिसीजंस लेना होता है तो वो टाइम पे लेना होता है, फैक्ट्स के बेसिस पे लेना होता है और पार्शलिटी नहीं करनी होती है। तो जहाँ पे भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होंगे तो वहाँ पे हमें हेल्प करेंगे डिसीजंस लेने में कि हम साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजंस ले सकें। Fourth, to cope up with the changing business environment. Normally, management principles are an ordinary guideline, but management principles are necessary to meet business environment in a changing circumstances. है ना? जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी चेंज हो सकता है, वो अनसर्टन होता है। जैसे ही ह्यूमन बीइंग मार्केट जैसे ये सब चेंज होता है वैसे हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस भी चेंज करनी पड़ती है ना? तो जब भी चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे वो सिचुएशन को डील करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस इज indivisible part of community. Indivisible part of community मतलब बिजनेस कम्युनिटी का ऐसा पार्ट है जो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द एम ऑफ द बिजनेस, बट इट इज नॉट द ओनली एम. Development and progress of society are also aim of business unit. By effective implementation of management principle, business unit can easily achieve aim of social responsibility. क्या बोल रहा है ये पूरा कि बिजनेस इनडिविजिबल पार्ट है कम्युनिटी का, मीन्स ऐसा पार्ट है जो हम कम्युनिटी से अलग नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट सबसे मेन एम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। हर बिजनेस का प्राइमरी एम होता है कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, पर सिर्फ यही उनका एम नहीं होता कि सिर्फ उनको प्रॉफिट अर्न करना है। उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी में उन लोग इतने ग्रोथ हो रहे वो सोसाइटी के तरफ भी उनका ध्यान देना चाहिए, वो सोसाइटी के तरफ भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कब भी पूरी होगी जब भी उन लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बिजनेस यूनिट कैन इजीली अचीव एम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी उन लोग ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उनके बिजनेस के अंदर, तब भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, useful for research, training and development. Management principles are main part of management thoughts. Only by using management principle, task of training, education and development is possible. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेन है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू ही ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट पॉसिबल है। लाइक नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब पर्सनल एबिलिटी को चेक करने का टेस्ट।
हर एक एम्प्लॉय के अंदर क्या एबिलिटीज़ है वो किससे चेक होती है? एप्टीट्यूड टेस्ट। तो नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेकन फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस बिजनेस यूनिट. These aptitude tests are prepared through research and by implementing and using management principle through which appropriate employee are appointed. एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने अभी बताया. एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? जिससे हम लोग पर्सन की एबिलिटी जान सकते हैं. एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने से पहले उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. मीन्स उनकी एबिलिटी चेक की जाती है. वो एबिलिटी चेक करने के बाद ही उसको जॉब पे रखा जाता है. तो ये सब किससे आया? एप्टीट्यूड टेस्ट ये सब कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इम्प्लीमेंटेशन से. ओके, देखो वाली लाइन. दिस एप्टीट्यूड टेस्ट आर प्रिपेयर्ड थ्रू रिसर्च एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग एंड यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल through which appropriate employees are appointed.